हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य मानव गतिविधियों से इतर जो कुछ भी नया और खास घटता है वही समाचार कहलाता है। मेले, उत्सव, दुर्घटनाएं, विपदा, सरकारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सरकारी सुविधाओं का ना मिलना, ये सब समाचार हैं। विचार, घटनाएं और समस्याओं से समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना का अन्य लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके बारे में पैदा होने वाली सोच से समाचार की अवधारणा का विकास होता है। दोस्तों, किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब काफी लोगों का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह बात समाचार बनने योग्य है। यानी कि समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं या फिर सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा काल अनुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना समाचार होते क्या हैं। अपने पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी समाचार के स्रोत, यानी कि कोई भी सूचना जो समाचार बनती है वह हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर हम पहले के अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे समाचार के तत्व और मूल्य। दोस्तों, तत्व का अर्थ हुआ कि कोई भी समाचार, छोटा या बड़ा, या कितना महत्वपूर्ण है, यह किन तत्वों पर निर्धारित करता है, उसके विषय में हम जानेंगे। साथ ही एक समाचार के क्या मूल्य होते हैं, इस पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, समाचार के तत्व और मूल्य। दोस्तों, समाचार के कुछ तत्व होते हैं जो किसी समाचार को छोटा या बड़ा बनाते हैं। इसमें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि समाचार में जो शब्द सीमा है वो कितनी है, कितनी सीमित है। प्रथम पेज पर कुछ लाइनों की खबर भी बड़ी खबर कही जाती है। किसी भी समाचार पत्र में जो पहला पेज होता है उस पर सबसे मुख्य समाचार छपते हैं। वहीं एक या डेढ़ दो कॉलम की खबर भी बड़ी होने पर पूरे बैनर यानी कि 7-8 कॉलम में भी पूरी चौड़ी हेडिंग और महत्वपूर्ण बिंदुओं की सब हेडिंग या फिर क्रॉसरो के साथ लगाई जा सकती है। यह बात निर्भर करती है कि कौन सी सूचना कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं समाचार के प्रमुख तत्व होते कौन से हैं। पहला है प्रभाव। समाचार जितने अधिक लोगों से संबंधित होगा या उन्हें प्रभावित करेगा उतना ही वह बड़ा होगा, बड़ी न्यूज़ कहलाएगी। किसी दुर्घटना में हताहतों की संख्या जितनी अधिक होगी अथवा किसी दल, संस्था या समूह में जितने अधिक लोग होंगे जो उससे संबंधित सूचना है वो उतनी ही बड़ी समाचार बनेगी। अगला है निकटता, यानी कि समाचार जितना निकट से संबंधित होगा उतना बड़ा होगा। दूर दुनिया की किसी बड़ी दुर्घटना से निकटवर्ती स्थान की छोटी घटना को अधिक स्थान मिल सकता है किसी भी समाचार में। अगला है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट यानी कि वीआईपी पर्सन। जिस व्यक्ति से संबंधित खबर है वह जितना विशिष्ट होगा, जितना प्रभावी और प्रसिद्ध होगा, उससे संबंधित खबर उतनी ही बड़ी होगी। अलबत्ता होता क्या है, कई बार होता है कि वास्तविक समाचार जो होते हैं, जो जरूरी और वास्तविक समाचार हैं, उस विशिष्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी दबकर रह जाते हैं और जनता उन बातों को कई बार नहीं जान पाती है। तात्कालिकता, कोई ताजा घटना बड़े आकार में छपती है लेकिन उससे भी कुछ बड़ा ना हो तो आगे उसके फॉलोअप छोटे छपते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र छपने के दौरान आखिरी समय में कई बार ऐसा होता है कि जब समाचार छप रहे हैं समाचार पत्र, उसी समय कोई महत्वपूर्ण सूचना आ जाती है। अब उसे क्या करते हैं कि उसमें जो कम महत्वपूर्ण सूचना होती है समाचार पत्र में, उसे हटाकर उस सूचना को उसमें छाप दिया जाता है। और पत्रिकाओं में भी छपने के दौरान सबसे लेटेस्ट महत्वपूर्ण समाचार बड़े आकार में छापे जाते हैं। अब अगला है एक्सक्लूसिव होना, यानी कि महत्वपूर्ण होना। यदि कोई समाचार केवल किसी एक समाचार पत्र के पास है, एक ही समाचार
पत्र के पास ही है तो वह बड़े आकार में छपेगा, यानी कि वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो एक ही समाचार पत्र में छप रही है। लेकिन यदि वही न्यूज़ कई समाचार पत्रों में होती है तो उसे छोटे आकार में ही प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, ये हमने जाने समाचार के तत्व। अब हम जानते हैं इसके क्या मूल्य होते हैं। समाचार को बड़ा या छोटा यानी कम या अधिक महत्व का बनाने के लिए कुछ मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से मूल्य हैं? पहला है व्यापकता। समाचार का विषय जितनी व्यापकता लिए होगा उतने ही अधिक लोग उस समाचार में रुचि लेंगे, उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसलिए वह बड़े आकार में छपेगा। नवीनता। जिन बातों को मनुष्य पहले से जानता है वो बातें समाचार नहीं बन सकती। ऐसी बातें समाचार बनती हैं जिनमें कोई नई सूचना, नई जानकारी हो, यानी कि मनुष्य जिसके विषय में नहीं जानता हो। इस प्रकार समाचार का बड़ा गुण कौन सा हुआ? नई सूचना, यानी समाचार में नवीनता होनी चाहिए। कोई समाचार कितना नया या तत्काल प्राप्त हुआ हो, उसे जानने की उतनी ही लोगों में अधिक चाहत होती है। कोई भी पुराने या पहले से पता जानकारी को दोबारा लेना नहीं चाहता। जिस बात का हमें पता है उसे हम समाचार के तौर पर क्यों लेना चाहेंगे? समाचार पत्रों के मामले में हमने देखा है कि आज हमारे घर में जो समाचार पत्र आया है वही समाचार पत्र कल रद्दी बन जाता है, यानी कि उसकी जो खबरें हैं वो हमारे लिए बेकार हो जाती हैं। और टीवी के मामले में एक सेकंड पहले प्राप्त समाचार अगले सेकंड में ही बासी हो जाता है। अगला है असाधारणता। दोस्तों, हर समाचार में नई सूचना होती है, परंतु यह भी सच है कि हर नई सूचना समाचार नहीं बन सकती। जिस नई सूचना में कुछ असाधारण बात होगी वही समाचार कहलाएगी। अर्थात नई सूचना में कुछ ऐसी असाधारणता होनी चाहिए जो उसमें समाचार बनने की अंतर्निहित शक्ति पैदा करती है। अब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कुत्ते का स्वभाव होता है काटना, तो ये कोई खबर नहीं है। यदि किसी कुत्ते ने किसी मनुष्य को काट लिया तो वह कोई खबर नहीं बनेगी। लेकिन यदि कोई मनुष्य किसी कुत्ते को काट लेता है तो यह खबर बन जाएगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नहीं होता कि वह कुत्ते को काटे। जिस नई सूचना में असाधारणता नहीं होती वह समाचार नहीं, लोकाचार कहलाता है। अगला है सत्यता और प्रामाणिकता। समाचार में किसी घटना की सत्यता या तथ्यात्मकता होनी चाहिए। समाचार अफवाहों या उड़ी उड़ाई बातों पर आधारित नहीं होते हैं। दोस्तों, वे सत्य घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी होते हैं। सत्यता होने से ही कोई समाचार विश्वसनीय और प्रमाणित होते हैं। अगला है रुचिपूर्णता। किसी नई सूचना में सत्यता होने से ही वह समाचार नहीं बन जाती है, बल्कि उसके साथ उसमें लोगों की दिलचस्पी होनी आवश्यक है। कोई सूचना कितनी ही असाधारण क्यों ना हो, अगर उसमें लोगों की रुचि ना हो तो वह सूचना समाचार नहीं बन पाएगी। अब कुत्ते द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को काटने चाटने की सूचना तो कोई समाचार नहीं है, लेकिन यदि कोई कुत्ता गलती से किसी विशिष्ट व्यक्ति को काट लेता है तो वह सूचना समाचार बन जाएगी, क्योंकि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अधिक से अधिक लोग उत्सुक होंगे, उसमें दिलचस्पी ले सकते हैं। प्रभावशीलता। समाचार दिलचस्पी नहीं, प्रभावशील भी होने चाहिए। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। अगर किसी घटना की सूचना समाज के किसी समय या वर्ग को प्रभावित नहीं करती तो दोस्तों उस घटना की सूचना का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी बात उनके लिए समाचार बन ही नहीं सकती। स्पष्टता। एक अच्छे समाचार की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी समाचार में दी गई सूचना कितनी ही नई, कितनी ही असाधारण और साथ ही साथ कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सूचना सरल और स्पष्ट शब्द भाषा में नहीं है तो वह सूचना लोगों के लिए बेकार साबित होगी, क्योंकि ऐसी बात अधिकतर लोगों के तो समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए समाचार की भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट और सहज होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये हमने जाना समाचार के तत्व
और समाचार के मूल्य। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को, उसको सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप किसी भी हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।